बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मिलजुल कर काम करो को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 14, मिलजुल कर काम करो। इस पाठ में हम जानेंगे कि हमें सदैव एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, एक साथ एकजुट होकर काम करना चाहिए। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें 4 चित्र दिए हैं। इसमें मोर दिया गया है जो टें टें कर रहा है, क्वैक क्वैक, कुकड़ू कू और पीहू पीहू। तो हमें बताना है टें टें कौन करता है? टें टें करता है तोता, क्वैक क्वैक बतख, कुकड़ू कू मुर्गा और पीहू करता है मोर। आइए अब इस बात को पढ़ना हम शुरू करते हैं। चमकी मुर्गी को गेहूं के कुछ दाने मिले। उसने अपने दोस्तों यानी मित्रों से कहा, चलो गेहूं बोने हम चलते हैं। बतख बोली, मैं तो अपने बच्चों को तैरना सिखा रही हूँ, मैं तो नहीं आ सकती। तोता कहता है, मैं तो बीमार हूँ, तुम्हारी सहायता यानी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मुर्गी ने गेहूं बोए, गेहूं की फसल हो गई। जब गेहूं दाने खेत में डाले और उसकी फसल हो गई, गेहूं उगाए। अब फसल काटने की बारी आती है। चमकी मुर्गी बोली, आओ मिलकर सब गेहूं को काट लेते हैं। बतख बोलती है, मैं बाजार जा रही हूँ। तोता बोलता है, मैं तो अपने दोस्त के साथ में खेल रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। यानी उस चमकी मुर्गी की मदद करने कोई नहीं आता। न तो किसी ने खेत में गेहूं बोने में उसकी मदद करी और न ही गेहूं की फसल काटने में अब कोई उसकी मदद कर रहा है। मुर्गी ने गेहूं काट लिए। अब पसीने की अब क्या हुआ? पीसने की बारी आती है। मुर्गी ने पूछा, दोस्तों गेहूं पीसने में मेरी कोई मदद करेगा क्या? इस पर बतख बोलती है, मैं अपनी मौसी को पत्र लिख रही हूँ, यानी चिट्ठी लिख रही हूँ, मैं गेहूं नहीं पिसवा पाऊंगी। तोता कहता है, मैं गेहूं पीसकर अपने सुंदर से पंखों को खराब नहीं करूंगा। तोते का मानना था, यदि मैं गेहूं पीसूंगा तो मेरे पंख खराब हो जाएंगे, इसीलिए तोता भी मना कर देता है। मुर्गी ने अकेली ने ही गेहूं पीसे। सबसे पहले उसने अकेली ने गेहूं की फसल लगाई, उसके बाद ने अकेले फसल काटी और अब अकेले ही गेहूं को उसने पीसा। गेहूं पीसने के बाद उसने पकवान यानी व्यंजन बनाए। पकवान को देखकर सबका मन ललचा गया, सबके मन में उसको खाने का मन करने लगा। वे सोच रहे थे कि मुर्गी खाने के लिए भी उनका साथ मांगेगी, तब वे हाँ कह देंगे। लेकिन मुर्गी ने ऐसा किया ही नहीं। मुर्गी ने उनको खाने के लिए बुलाया ही नहीं, क्योंकि जब उन्होंने उसकी मदद नहीं की तो वो खाने के लिए कैसे बुलाएगी? बतख और तोता पछताने लग जाते हैं। वे मुर्गी के पास जाते हैं और बोलते हैं, हमें माफ कर दो, यानी हमें क्षमा कर दो मुर्गी बहन। हम समझ गए हैं मिलजुल कर काम करने से काम करने में आनंद यानी मजा आता है और काम भी जल्दी से बड़ी आसानी से हो जाता है। हाँ, सही बात है। यदि हम सब मिलकर काम करें तो उस काम में तेजी आ जाती है, जल्दी से काम हो जाता है और उस काम को करने में बहुत मजा भी आता है। मुर्गी मुस्कुराई, यानी वो हंस थोड़ी सी। सब समझ गए कि मुर्गी ने उन्हें क्षमा यानी माफ कर दिया है। बतख दौड़कर घर से टमाटर की चटनी लेकर आई। तोता मीठे मीठे आम लेकर आ गया। सबने मिलकर पकवान व चटनी का आनंद लिया, फिर आम बांट कर खाए। वाह, क्या दावत थी! अब आखिर में सभी लोगों ने मिलकर खाना
खाया, सबको बहुत मजा आया। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। मिलजुल कर जब हम रहेंगे तो हमारा आत्मविश्वास हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।